भाई, क्या तुम मुझको बता सकते हो कि आखिर तुमने कैसे बस एक ही दिन में 5000 रुपीज को अर्न करना शुरू कर दिया। ये मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, हर एक जगह पर है और मैं इस वीडियो में वही सारी चीज ब्रेक डाउन करने वाला हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बस 5000 रुपए को अर्न किया है। मैंने वो चीज अर्न करके बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है और अभी तक चेंज कर रहा हूं। ना कि सारिंगटन जैसे किसी भी आदमी को मैं स्कैम कर ले रहा हूं। यहां पर 2 वीडियो टेस्टिमोनियल भी है। हाय, मैं आदित्य। और आज जो भाई ने कॉल लिया वो काफ़ी बढ़िया था। सबसे पहले तो भाई ने मुझे पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो, मतलब कौन सा बिजनेस करो। तो मैं बता दें कि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो भाई ने बोला कि कैसे कर रहे हो, तो मैंने उसे बताया ऐसे ऐसा है। तो उसके बाद भाई ने कहा कि आप सिर्फ सीख रहे हो पर आप क्लाइंट का अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो आप ऐसा करो कि हर दिन 100 लोगों का आउटरीच करो, कोल्ड ईमेल करो या कोल्ड मैसेज जो भी है वो करो। जैसे कि आप हम हमें लग रहा है कि 100 ईमेल क्या ही है मतलब। तो आप देखोगे तो महीने में, पूरे महीने भर में 3000 के आसपास ईमेल हो जाते हैं। 3000 के आसपास हम आउटरीच कर रहे हैं। उसके बाद भाई ने बताया कि 3000 में से आपको 3 तो क्लाइंट आएंगे। तो मैंने सोचा, मुझे बहुत थिंक डीप रियलाइज हुआ कि हाँ मैं कर सक रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग आती है। पर मैं सिर्फ और सीख रहा हूँ पर ट्राई नहीं कर रहा, क्लाइंट को अप्रोच नहीं कर रहा फिर से। तो भाई ने बताया कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और मैं अभी हर दिन 100 क्लाइंट्स को अप्रोच करूँगा। उसके बाद भी जो भी भाई ने बताया कि डाइट क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, वो सब कुछ है। पर हर दिन मैं 100 क्लाइंट का अप्रोच करूँगा। उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। सुबह उठते ही मैं ईमेल या मैसेज से क्लाइंट को अप्रोच करूँगा। उसके बाद ही मेरा दूसरा रूटीन चालू होगा। और जो आज के इसमें भाई ने जो बताया कि डाइट क्या होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, और उसके अंदर भाई ने सिर्फ बताया नहीं, एग्जाम्पल भी दिए और कैसे करना है वो भी बताया। फर्स्ट मेंटालिटी बताई भाई ने, और साथ ही साथ में बिजनेस का कोर कैसे फाइंड करें हम लोग, डाइट कैसे लें, कौन सी डाइट किसके लिए ठीक है, कैसी डाइट चाहिए, वो भाई ने काफ़ी अच्छी तरह से बताया। उज्जवल भाई, आपकी वजह से मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हुई है। मैंने सारी अच्छी हैबिट्स अपना ली, सब कुछ बढ़िया कर लिया अपनी लाइफ में। एडिक्शन थी मैं छोड़ रहा हूँ और वो छूट जाएंगे। और अपनी अभी तो अच्छी हैबिट्स मैंने लगभग अपना ली है। और मैं आपका चैनल शायद से जब बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, 20 to 30 या 40 के आसपास थे, तब मैंने आपका चैनल देखा था। जो सबसे पहले वीडियो देखी थी मैंने, वो थी गेमिंग के ऊपर, जो आपने बहुत पहले अपलोड की थी। बहुत पहले, लगभग शायद से पिछले साल या 6-7 महीने हुए शायद से चैनल तो बहुत पहले जब आपने अपलोड की थी, उस वक्त मैंने देखी थी वीडियो वाली। तो तब से मैं आप सबसे पहले तो हमको सारिंगटन जैसा कोई स्कैमर नहीं बनना है, कोई कोर्स नहीं पकड़ा देना है और उसके बाद बोलना है कि भाई जो करना है तू खुद ही कर। हम लोगों को, अगर हम लोग को ज्यादा रुपए कमाना है तो फिर लोगों की ढंग से हेल्प करनी पड़ेगी। मनी इज क्रिएटेड व्हेन वैल्यू इज प्रोवाइडेड, वैल्यू इज प्रोवाइडेड व्हेन पेन इज एलिविएटेड, पेन इज एलिविएटेड व्हेन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर हम लोग को मनी कमाना है तो फिर हम लोग को इस 2 फंडामेंटल पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग को मनी कमाना है तो फिर हम लोग को एक पेनफुल प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। और कितने सारे लोग हो जो यहां पर कोई भी पेनफुल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मुझको पता है कि तुम सबने अपनी लाइफ में कोई एक्साइटिंग चीज की ही नहीं है। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके, मैंने पूछता हूं कि आखिर मैं तुमको किस चीज के लिए पे कर सकता हूं। तुमने अपनी लाइफ में कौन सा एक्सट्रीम काम किया है? भाई मैंने बुक पढ़ी है, भाई मैंने यूट्यूबर्स को कॉपी किया है, पर तुमको यूट्यूबर्स का कॉपी करने के लिए पे करूंगा। उन सबके पास कोई ऐसी चीज होती नहीं है जिस चीज के कारण वो खुद को मोनेटाइज कर पाए। कोई उनके पास वैल्यूएबल स्किल होती नहीं है। उन लोगों ने किसी गर्ल को कोल्ड अप्रोच नहीं किया है, कोई भी रिस्क नहीं लिया है, कोई भी एडवेंचर नहीं किया है अपनी लाइफ में, कोई अच्छी फिजिक बिल्डअप नहीं की है। उन सबके पास कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं और वो लोग वापस आके यूट्यूबर बनते हैं कि भाई मैं यूट्यूबर बन के एक अच्छा पैसा कमाऊंगा। तुम किस चीज में मेरी हेल्प कर सकते हो? किसी चीज में नहीं। तुम्हारे पास कोई टेस्टिमोनियल भी नहीं है।
मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल है, एक बार जाओ और मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट को देख लो, और उसमें से बहुत सारे फ्री हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था और मेरे फ्री के वैल्यू से इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आ गए। क्योंकि मुझको पता है जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मैं 100% सर्टेन हूं कि ये प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ में सॉल्व की है, तो इनके लाइफ में भी मैं गारंटीड सॉल्व कर सकता हूं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यंगस्टर में है, जो इस समय यूट्यूब को शुरू करना चाहते हैं, उनके पास कोई एक्साइटिंग स्टोरीज नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसकी वजह से वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, और वो लोग बोलते हैं कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कैसे? एक बंदा था जिसने कल मुझसे कॉल ली और उसने लिखा हुआ था कि वो मुझको कुछ भी पे नहीं कर सकता है, पर इसके बाद भी मैं सबकी कॉल ले लेता हूं। और मैंने उससे पूछा कि इस समय तक तुम कर क्या रहे थे? वो बोला कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, वहां पर मैं बस 2 लोगों को डीएम कर रहा था कि हम लोग कैसे कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं। मैंने बोला तुमने कभी कॉपी राइटिंग की है? जहां पर तुम उन लोगों को डीएम कर रहे थे, क्या तुमने वहां पर कॉपी राइटिंग का यूज किया था? कहा कि नहीं, मुझको अभी इतने अच्छे से आते नहीं है, मैं बस 10 दिनों से इस चीज को सीख रहा हूं। तो वो लोग कैसे ग्रो कर पाएंगे जब उनके पास कोई ढंग की स्किल्स नहीं है, कोई ढंग की वैल्यू नहीं है? उन्होंने कभी, सही बात है, कभी कोई रिस्क नहीं लिया है, किसी भी गर्ल को अप्रोच नहीं किया है, कोई भी हार्ड काम नहीं किया है। अगर मैं ये सारे काम ना किया होता, अगर मैं किसी गर्ल को अप्रोच ना किया होता, अगर मैं कोई रिस्क ना लिया होता, अगर मैं बस बुक पढ़ के तुमको यहां आके ज्ञान बक देता, क्या तुम ये वीडियो देख रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हम लोग को सबसे पहले एक एक्साइटिंग स्टोरी को बिल्ड करना है, रिस्क लेना है, वो हार्ड काम करना है। ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। और उसके बाद ही तुम यूट्यूब पर ग्रो करना शुरू करोगे, ना कि वीडियो बना के कंसिस्टेंट होके सोचोगे कि मैं ग्रो कर जाऊंगा। फिर इसके बाद अगर तुमको ये सारा रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए, तुमको 40x ज्यादा प्रोडक्टिव बनके हर एक चीज सॉल्व करनी है, तो फिर तुम इसी समय मुझसे फ्री में एक 1-to-1 कोचिंग कॉल डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके बुक कर सकते हो। अभी ऐड करो। अब इसके बाद जब भी तुम मनी को अर्न करना शुरू कर देते हो, तो फिर एक सबसे अच्छी चीज होती है कि गॉड तुमको एक कॉन्फिडेंस से, एक बॉडी लैंग्वेज से, हर एक चीज से रिवॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि मैं पिछले 7 महीनों से कहीं भी बाहर नहीं जा रहा हूं, बस अपने बिजनेस के ऊपर मैं फुल फोकस दे रहा हूं। पर कल मैं थोड़ा बाहर गया, डेट पे गया, दोस्तों के साथ गया, और ऐसे ही हर एक जगह घूमा टहला, और वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था। मेरे पास 10 kg की एक्स्ट्रा मसल थी, मैं मनी को अर्न कर रहा था, और जहां पर भी मैं जा रहा था, मेरा जो करिश्मा था, मेरा जो ऑरा था, वो इतना अच्छा था कि सब लोग मुझको घूर रहे थे। मेरे पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। हम लोग ऐसी जगह गए जहां पर बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, पीडीएस और एसपीएस, बहुत सारे लोग रहते हैं, और वहां पर भी मैं डर नहीं रहा था। मेरा चेस्ट एकदम अप था और मैं कॉन्फिडेंस से चल रहा था, जबकि सबका गला ऐसे नीचे था। सोच रहे थे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और एक पुलिस वाले ने पूछा कि बेटा, क्या तुम आर्मी की तैयारी कर रहे हो या फिर पुलिस वाले की? मैंने बोला नहीं। जब तुम्हारे पास ढंग की फिजिक रहती है, तो फिर वहीं पर तुम अपने आप को ढंग का सेल्फ रिस्पेक्ट शो करते हो। फिर जब तुम मनी को अर्न करना शुरू कर देते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहता है, तो फिर गॉड तुमको एक ढंग की स्किल से, कॉन्फिडेंस से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से, हर एक चीज से रिवॉर्ड करते हैं। तो सिंपल चीज है, अगर तुमको एक मैन की तरह एक्ट करना है, हर एक जगह पर अपनी रिस्पेक्ट को गेन करना है, तो फिर अपनी लाइफ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तभी तुम अच्छा फील करोगे, तभी तुम्हारा पोस्चर सबसे अच्छा रहेगा। जिस भी रूम में तुम जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर सबकी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। ये चीज मैंने खुद कल नोटिस की है, जहां जहां कल मैं गया था, और तुमको पता रहेगा कि तुम वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट हो। हम लोग के पास वो कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है जब हम लोग को लगता है कि हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग सबसे बेस्ट हैं। वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम लोग को पता रहता है कि हाँ, हम लोग सबसे बेस्ट हैं, हम लोग किसी को भी यहाँ पर बीट कर सकते हैं। तब जो तुम्हारे अंदर से ऑरा, जो करिश्मा निकलता है, वो सबसे अलग होता है। सब लोग तुमसे आई कांटेक्ट बनाते हैं, सब लोग तुमसे ढंग से अट्रैक्ट होते हैं। और ये चीज मैंने लगभग 1.5 साल बाद, 1.5 साल की सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में एक्सपीरियंस की है। अभी तुमको शायद 6-7 महीना हुआ होगा, और वहां पर भी तुम प्रोडक्टिव नहीं हुए होगे, वहां पर भी तुम 1000 दिन रिलैप्स कर लिए होगे। तो फिर तुम कैसे ग्रो कर पाओगे जब तुम अपने बारे में बहुत सिट फील कर रहे हो, जब तुम्हारी जो फिजिक है, वो 1000 लोगों की तरह है,
जिसको देख रहे हो उसकी फिजिक भी तुम्हारी तरह है, तो फिर तुम कैसे अच्छा फील करोगे जब तुम्हारी फिजिक बाहर दिख ही नहीं रही है। मैं जाता हूँ, मैं 75 किलो का हूँ, लोग वैसे ही डर जाते हैं, लोग वैसे ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरा भाई जो मुझसे 4 साल बड़ा है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। कोई एक बंदा था जिम में, उसने बोला हे हट जा मेरे भाई को, और जब वही चीज़ वो मुझको बोल रहा था, उसने बोला भाई प्लीज साइड हो जाओ। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा अंतर आता है, और एज अ मैन रिस्पेक्ट हर एक चीज़ होती है। हम लोग फिजिक, मनी, गर्ल्स क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग को दूसरे मैंस की रिस्पेक्ट चाहिए, और इसीलिए तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे ढंग से सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेक द रिस्क, कि तुम लोग कोई रिस्क नहीं लेते हो। सुबह उठते हो, नहाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, शायद जिम जाते होगे, फिर सो के फिर यही काम करते हो। तुम्हारे पास कौन सी एक्साइटिंग स्टोरी है जो तुम यूट्यूब पर टेल कर सकते हो? शायद कोई नहीं। तुम एक मोरॉन हो। इसीलिए तुमको बाहर निकल के अपने जो क्यूब है, जो एक घर का क्यूब है, 4 दीवारी है, इससे बाहर निकल के एक हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं 1000 स्टोरीज इस समय टेल कर सकता हूं, कैसे मैंने अपने फादर से आई टू आई कन्वर्सेशन की, कैसे मैंने उस गर्ल को कोल्ड अप्रोच किया, कैसे मैंने ऐसी फिजिक बिल्डअप की, कैसे मैंने 1000 रुपए कमाना शुरू कर दिया, कैसे मैंने 4 साल से रिलैक्स नहीं किया है। ये सारी स्टोरीज मैं यहाँ पर टेल कर सकता हूँ। पर तुम्हारे पास कौन सी क्रेडिबिलिटी है? अगर मैं बोलूं कि भाई अगर तुम मुझको इतना रुपए देगा, तो फिर मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि तुझको 10 दिन के अंदर एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। अगर तुम मुझको इतना रुपए देगा, तो फिर मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि तू फैट लॉस कर लेगा 10 दिन के अंदर। कौन मुझको पैसा नहीं देगा? क्योंकि उनको पता है मैंने ये सारा काम किया है। जितने भी लोग मेरे कॉल पे आते हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, तुमने आखिर मुझसे ही कॉल क्यों बुक की? लोग कहते हैं भाई बहुत रिलेटेबल था कि पहले तू मोटा था, फिर तू स्किनी हो गया, और वापस से तू फिट हो गया, और मेरे साथ भी ये सारी चीज हो रही है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। और तभी वो लोग उस सॉल्यूशन को जानने के लिए मेरे पास आते हैं। और तुम्हारे पास भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको तुम मोनेटाइज कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम एक्सपर्ट बन जाओ, पर कोई भी एक चीज तुमको फाइंड करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग लगभग 20 केजी बल्कअप कर लेते हैं, पर उनके पास तब भी कोई ढंग की फिजिक नहीं रहती है, और वो लोग कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करूंगा, पर तुम्हारे पास फिजिक ही नहीं है। लोग केयर नहीं करते हैं तुम जिम जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, बस लोग केयर करते हैं तुम्हारे पास मसल है या फिर नहीं। और अगर तुम्हारे पास मसल नहीं होगी, चाहे तुम 4 साल से जिम जा रहे हो, कोई भी फर्क नहीं देता है। सिंपल चीज है। तो फिर जो हम लोग का एक्शनेबल स्टेप है कि बिल्ड एन ऑडियंस एंड सेल देम समथिंग। अगर तुमको इस चीज में थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए, तो फिर वापस से तुम मुझसे फ्री में एक कॉल को बुक कर सकते हो, जहां पर मैं तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन में और प्रोडक्टिविटी में पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि इन दोनों चीज में मैं एक्सपर्ट हूं। सिंपल चीज है, ये दोनों चीज मैं लगभग 1.5 साल से कर रहा हूं, और मुझको इन चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ पता है। अभी अगर मैं चाहूं तो फिर इस वीडियो को पूरा एडिट करके लगभग 10 के व्यूज़ ले सकता हूं, और मुझको ऐसी ऑडियंस चाहिए नहीं जिनके पास पैसा ना हो, इसीलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूं। तो फिर अगर तुमको अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो अभी से रिस्क को लेना शुरू कर दो। एक यूट्यूब चैनल को बिल्डअप करो, वहां पर वो स्टोरी डालो, अपने खुद के लेसन डालो, ना कि बुक से कॉपी करके कि हाँ भाई मैंने बुक देखी, अब मैं बुक का सारा लेसन कॉपी कर लूंगा। अपना लेसन वहां पर ऐड करो, और उसके बाद कोई चीज सेल करना शुरू कर दो जिस चीज में तुम एक्सपर्ट हो। तुमको सॉरिंगटन की तरह, चैट टैक्टिक की तरह किसी को स्कैम नहीं करना है। जाओ और खुद का लेसन डालो जिस चीज में तुम एक्सपर्ट हो, जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ चेंज हो। और एक और चीज जो मैंने आजकल के लोगों में नोटिस की है, जब भी मैं उनको कोई हार्ड स्टेप बताता हूं, वो लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत हार्ड है, मुझे कोई आसान स्टेप बता दो। जबकि आसान स्टेप कुछ होता ही नहीं है। उनको लगता है मुझे कोई सीक्रेट सॉस मिल गई जिसकी वजह से मैं ग्रो कर गया, जिसकी वजह से मैं इतना रुपए कमाना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर एक चीज हार्ड वे से ही लर्न की है। मैंने अपने फादर से हार्ड कन्वर्सेशन की है, मैंने स्कूल को छोड़ा है, मैंने यूट्यूब को शुरू किया है, मैंने सारी चीज हार्ड वे से ही की है। लोग सोचते हैं कि कोई आसान स्टेप होगा, भाई तुम मुझको बता दे। कोई भी आसान स्टेप नहीं होता है, तुमको हर एक चीज हार्ड वे से ही सीखनी पड़ेगी। और अगर तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो, तुम सोच रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो कि भाई बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों करूं ये सारा काम, तो फिर ये बात तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब लो, स्लेव बन जाओ, जहां तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी,
जहाँ जब भी तुम्हारी बहन के पास शादी पड़ेगी तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो फिर वो कैसी चीज़ है। मुझको वो लाइफ अच्छी नहीं लगती। तुमको अगर वो लाइफ अच्छी लगती है, एक स्लेव वाली, एक चूहे वाली, तो फिर तुम कर सकते हो वो काम। शुक्रिया।